नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। बुध के बारे में जानेंगे। बुध चले दोस्तों सेनापति मंगल के घर 6 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 29 तारीख को यह गुरु की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, धनु राशि में। अभी दोस्तों बुध विशाखा नक्षत्र में है, तो 6 तारीख को भी ये विशाखा नक्षत्र में ही होंगे। तो बुध का गोचर मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में, जो कि आपका 11वां भाव बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। विशाखा नक्षत्र में और 11वें भाव में मंगल की राशि में शुक्र सूर्य के साथ, और मंगल का भी साथ होगा एक दिन के लिए। 7 तारीख को मंगल जैसा कि दिखाए हैं आगे चले जाएंगे, तो 4 ग्रह एक दिन के लिए तो इकट्ठा होंगे, परंतु मंगल का आगे जाना, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। अभी हम बुध शुक्र की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि बुध प्रभावित रहेंगे शुक्र से, बुध प्रभावित रहेंगे सूर्य से, या यूँ कहें बुध प्रभाव डालेंगे शुक्र के ऊपर भी, और सूर्य से तो बुध प्रभावित रहेंगे। बुध द्वितीय राजयोग भी बनेगा, सूर्य बुध का बुध द्वितीय राजयोग, और साथ में लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा, और धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनेगा बुध और शुक्र की युति के कारण। तो 3 राजयोग कम से कम यहाँ पर बन जाते हैं। हालांकि इसे 4 राजयोग कहेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में हो तो ये लक्ष्मी योग बनता है। किस्मत का मालिक जब लाभ स्थान में हो, हालांकि ये शत्रु क्षेत्री है, आप कहेंगे मंगल की राशि में बुध सहज नहीं होते। जी बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पर लाभ तो होगा। किस्मत के कारण व्यक्ति के पास धन तो आएगा। अगर आपका मकर लगन का चार्ट है दोस्तों, गौर करिए, बुध 11वें भाव में अच्छा ही फल देते हैं, शुक्र भी उतना ही अच्छा फल देते हैं, भले ये शत्रु हो, क्योंकि कर्म भाव का मालिक शुक्र 10th लॉर्ड 11वें भाव में हो, अपनी राशि से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देता है। ये याद रखिए, कोई भी ग्रह अपनी राशि से द्वितीय भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव बैंक बैलेंस का होता है, ठीक है। तो यहां पर शुक्र 2nd हाउस में बैठकर आपके स्टेटस को बढ़ाने वाला होता है, आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देने वाला होता है। मंगल की राशि में मंगल भूमि पुत्र हैं। बुध के साथ शुक्र का योग बहुत उत्तम रहता है आप लोगों की कुंडली में। हालांकि सूर्य यहां पर थोड़ा सा खलल डाल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक हैं, परंतु बुध के मित्र हैं, बुध को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र यहाँ पर आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं और कर्म भाव के मालिक हैं। योग कारक है, शुक्र स्ट्रोंग है, पर फिर भी कहीं ना कहीं किसी एरिया को प्रभावित कर सकते हैं, पंचम भाव के एरिया हो या दशम भाव के एरिया हो। उसकी चर्चा फिर करेंगे, आज बुध की बात कर लें। बुध दोस्तों जब भी राशि परिवर्तन करता है तो हमने पाया है, तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही होते। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग करते हैं, वायदा व्यापारी इत्यादि हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, सीधी सी बात है। बुध व्यापार को प्रभावित करेंगे, कोई भी किसी तरह का व्यापार हो, कोई भी कमीशन का कार्य हो। जी हाँ दोस्तों, कमीशन के भी कारक हैं, तो बुध उसको प्रभावित करेंगे, और सुखद है स्थिति। शुक्र भी मित्र है बुध का, और सूर्य भी मित्र है। मंगल, चलिए आपकी किस्मत अच्छी है कि आगे चले जाएंगे। मकर राशि वालों की किस्मत अच्छी ही कहेंगे, क्योंकि 11वें भाव में 3 ग्रहों का बैठना बुरा नहीं है। तो दोस्तों, बुध और शुक्र का योग धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। इसके कारण आपके कार्यों में प्रगति, प्रतिष्ठा,
सुखों में वृद्धि, लव लाइफ बेहतर हो, क्योंकि तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव के ऊपर रहेगा। यहाँ पर सूर्य भी पंचम भाव में स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है, तो सूर्य का भी प्रभाव यहाँ पर मंदा नहीं होगा। पंचम भाव के ऊपर कहीं तो तीनों का प्रभाव अच्छा ही होगा, जो कि बच्चों का भाव है, संतान का भाव है। संतान को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे इस अवधि में, और स्पेकुलेशन से भर भर कर लाभ होगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक ने संबंध, बुध भाग्य स्थान का मालिक है, का संबंध पंचम भाव से होगा, तो स्पेकुलेशन से लाभ होगा, ये तो गारंटी हो जाती है। नवम स्थान के मालिक का संबंध पंचम स्थान के मालिक के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा। इधर भी शुक्र के साथ भी संबंध है। देखिए, शुक्र पंचमेश है, बुध नवमेश है। नवम स्थान और पंचम स्थान के मालिकों का संबंध 11वें भाव में हो रहा है, लाभ के भाव में हो रहा है, तो पूर्व पुण्यों के कारण आपको लाभ होता है, भाग्य के कारण लाभ होता है, भाग्य के कारण धन आता है। बुध की स्थिति देखिए, भाग्येश की स्थिति लाभ स्थान में हो तो भाग्य के कारण लाभ होगा ही होगा, सो निश्चिंत रहिए। कोई भी व्यापारी है, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेस करते, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, लाभ होगा। कमीशन के कामकाज से भर भर कर लाभ होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते तो लाभ होगा। पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स के साथ कोई नाता है तो लाभान्वित होंगे। और अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ कोई नाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ नाता है, तो भी धन की स्थिति बेहतर होगी। शनि तृतीय भाव में है, तो इसलिए आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। शनि आपको शत्रुहंता बनाते हैं, आपको एक रुतबा देते, एक स्टेटस देते, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करने की स्थिति में शनि बने हुए हैं। 5 तारीख से जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होता, मिथुन राशि में, जैसा कि दिखाया 5 दिसंबर से गुरु आ जाते हैं। गुरु की स्थिति के कारण आपका कर्म भाव इंटैक्ट हो जाता है। कैरियर के भाव को गुरु देखे, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। 12वें भाव को भी गुरु देखेंगे तो बहुत अच्छा फल, विदेशों से भी, और कैरियर आपका संतोषजनक बल्कि अच्छा रहेगा शनि की स्थिति के कारण खासकर। तो ये बुध का परिवर्तन आपके लिए निश्चित तौर से बेहतर है, क्योंकि शुक्र का साथ 20 दिसंबर तक होगा। उसके पश्चात शुक्र 12वें भाव में, जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव में शुक्र कामधेनु सा कार्य करते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। और भी चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना बताना चाहता हूँ, बुध कुमार ग्रह आपके लिए बेहतर है। स्पेकुलेशन से लाभ, स्टॉक मार्केट से लाभ, व्यापार से लाभ। अगर आपने मंदी का दौर झेला है तो उससे बाहर निकलते हैं। फिर भी सूर्य के उपाय करते रहें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, नहीं तो गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन दोपहर को 12 बजे के आसपास किसी गरीब को दे या मंदिर में दान दे, ये बेहतर फल देगा सूर्य। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है तो बुध बहुत अच्छा फल देने वाला है, लाभ होने वाला। इनकम जो डाउन रही है पीछे, वह उसका ग्राफ बढ़ेगा। तो दोस्तों, अभी चलते चलते आपको कुछ बुध के बारे में बता दें। बुध आपका अच्छा है या बुरा है? देखिए, शत्रु राशि में होते हुए भी बुध को मित्रों का साथ मिल रहा है, इसलिए बुरा नहीं है। वृश्चिक राशि में ये बुध है, परंतु शुक्र भी मित्र है, सूर्य भी मित्र है, इसलिए बुध ये बुरा नहीं है। दूसरे, 11वें भाव में ज्यादातर ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, इस नाते भी बुध अच्छा है, क्योंकि 9th लॉर्ड है, 11वें भाव में बैठा है, तो भाग्य के कारण लाभ होगा। कर्म भाव के मालिक शुक्र के साथ बैठा है, तो शुक्र से भी लाभ होगा। स्त्री वर्ग से लाभ होगा, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ होगा, ग्लैमर की फील्ड से लाभ होगा। लग्जरी आइटम में डील करते हैं, लग्जरी आइटम्स का कोई भी व्यापार है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, जो भी लेडीज की आइटम हैं, उनसे संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो भी आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर ये बुध की स्थिति अच्छी है। अब आपका बुध कुंडली में कहाँ पर है, कैसा है, अच्छा है कि बुरा, इन कुछ लक्षण बताता हूँ, उससे आप जज कर सकते हैं। देखिए, अगर बुध आपका अच्छा है, पहले तो आपको अच्छे होने के लक्षण बताता हूँ। आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दांत अच्छे रहते हैं।
बुढ़ापे तक दांत आपका साथ देते हैं, टीथ। जी हाँ दोस्तों, अगर बुध अच्छा है। बुआ, बहन, बेटी अच्छे परिवार से होते हैं, खासकर बेटी से सुख मिलता है। बेटी कामयाब होती है ज़िंदगी में, आपका नाम रोशन करने वाली होती है। अगर आप पेरेंट्स हैं, कन्या संतान है आपके पास, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होती। बहन के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं, बुआ के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं। और बुध अच्छा है तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, माइंड बड़ा शार्प होगा, आप अच्छे व्यापारी होंगे, जो भी बोलेंगे सोच विचार कर बोलेंगे, वाणी प्रभावशाली होगी, वाक्पटुता के आप धनी होंगे, आपकी तर्क शक्ति कमाल की होगी। इसके विपरीत बुध अगर बुरा है तो आप स्टैमरिंग कर सकते हैं, यादाश्त मेमोरी का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं वो हो सकता है, दांतों के रोग हो सकते हैं, आंतों के रोग हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं किसी भी तरह के, किडनी ट्रबल, प्रोस्टेट इत्यादि की ट्रबल्स, आंतों के रोग, स्पाइन के रोग, नर्वस टेंशन इत्यादि दे देता है कमजोर बुध। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, इनको दिक्कत रहती है, इनके साथ कई बार रिलेशंस भी अच्छे ना हो। कमीशन का कामकाज करते हैं तो उसमें सफलता ना मिले, व्यापार करते तो उसमें आप बुध की खास दशा अंतरदशा में डाउनफॉल आपको देखने को मिले, कोर्ट कचहरी इत्यादि हो जाए, मुकदमेबाजी हो जाए, दुश्मन उठ खड़े हो बुध की दशा अंतरदशा में। छठे भाव का मालिक है बुध आपकी कुंडली में। रोग, ऋण, शत्रुता ये साथ ना छोड़ें, कोई ना कोई रोग लग जाए, कर्जा हो जाए और कोर्ट कचहरी हो जाए, तो ये बुध खराब के योग हैं, कमज़ोर के योग हैं। चर्चा को नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे। कमेंट करके बताएं आपको और क्या देखना, सुनना है, समझना है अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।